मैं रावल तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से आपको माँ गंगा की कथा सुनाऊंगा। सर्वप्रथम राजा सगर बहुत पुराने समय में हुआ करते थे। राजा सगर जी, जिनकी दो पत्नियां थीं, उनकी दो पत्नियां थीं और उनके जो हैं एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, एक पत्नी से सिर्फ एक पुत्र था। और राजा सगर जो है अपने 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ करे थे। तो जब उनका 100वां अश्वमेघ यज्ञ चला था, अगर वो संपन्न हो जाता तो वो देवताओं के राजा बन जाते और इंद्र भगवान की गद्दी छीन जाते। इस बात से इंद्र को डर लग गई कि अगर राजा सगर देवताओं के राजा बन गए तो मेरी गद्दी छिन जाएगी। अगर इसका 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाता है तो यह देवताओं का राजा बन जाएगा। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने एक चाल चली। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो होता है राजा सगर ने छोड़ा हुआ था, जंगलों में छोड़ा हुआ था। तो राजा इंद्र ने अपने दूत को भेजा और उस घोड़े को चुरा दिया और उस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा उन्होंने वहां पर घोड़ा बंधा हुआ है। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने, कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे, कपिल मुनि पर उन्होंने पथराव कर दिया। जैसे कपिल मुनि के यहाँ से खून निकलने बैठ गया, पूरे सर से खून निकलने बैठ गया। इससे गुस्सा होकर जैसे कपिल मुनि की आंखें खुली, उन्होंने अपना ध्यान भंग किया, आंखें खोली। जैसे उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखों की ज्वाला से राजा सगर के जितने भी 60,000 पुत्र थे सबके सब भस्म हो गए। तो राजा सगर को जब खबर पता चली तो उनको बहुत टेंशन हो गई कि अब करें तो क्या करें, इनका उद्धार कैसे करना है। तो इस बात को लेकर राजा सगर ने बहुत एक तपस्या की राजा ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम गंगा मैया को ला सकते हो तभी जाके अगर तुम गंगा मैया को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर उतार सकते हो तब जाके तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो सकेगा। इस प्रकार राजा सगर का जो दूसरी पत्नी थी जिसे सिर्फ एक पुत्र था, उसका नाम असमंजस था, उन्होंने गंगा मैया के लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर उसके पश्चात राजा असमंजस के पुत्र हुए राजा अंशुमान, उन्होंने भी तपस्या की, वो भी सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, वो भी सफल नहीं हुए। और अंत में दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, जिन्होंने इसी स्थान पर गंगोत्री धाम में बैठकर 5,500 वर्ष तक तपस्या की। सूखे पत्ते खाकर, मिट्टी खाकर, पानी भी उस टाइम उपलब्ध नहीं था तो सूखे पत्ते खाते थे वो, और तपस्या की उन्होंने यहाँ पर बर्फ़ में। तो कभी दिन में धूप लगे, कभी शीतकाल में बर्फ़ पड़ जाती है, तो पूरी बर्फ़ में वो तपस्या करते रहे यहाँ पर 5,500 वर्ष तक। उनकी तपस्या से जब गंगा मैया प्रसन्न हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि अब जाओ, तुम्हारा पृथ्वी पर काम शुरू हो गया है। जितने भी पापी हैं पृथ्वी में और जितने भी पितृ हैं सबका तुम्हें उद्धार करना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई। लेकिन जब गंगा मैया धरती पर उतरी तो गंगा मैया का वेग इतना ज़्यादा था कि एक बार में अगर समस्त गंगा जी धरती पर आती तो पृथ्वी तहस नहस हो जाती, पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाती। इसलिए भगवान शंकर ने, राजा भगीरथ जी ने शंकर की तपस्या भी की। शंकर ने प्रसन्न होकर अपनी जटाएं खोली, जटाओं में गंगा जी को धारण किया और थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर गंगा जी को छोड़ा। इस प्रकार जब गंगा जी धरती पर आई तो राजा भगीरथ के जितने भी पूर्वज थे, 60,000 पूर्वज से राजा भगीरथ के सबका उद्धार हुआ। और कलयुग में भी गंगा मैया पितरों का उद्धार करती है। बोलो गंगा मैया की जय।